हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं तो निश्चित ही आपके पास एक एलसीआर मीटर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 एलसीआर मीटर हैं हमारे पास, लेकिन आपको कौन सा परचेस करना चाहिए ये आप इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो एलसीआर मीटर हैं इनको आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। परचेस लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। ये जो एलसीआर मीटर है इन्हें एलसीआर मीटर कहा क्यों जाता है? चूंकि एल यानी इंडक्टेंस, सी यानी कैपेसिटेंस, आर यानी रेजिस्टेंस, इससे आप इंडक्टर की इंडक्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इनको एलसीआर मीटर कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं जिनकी आप वैल्यू जो है इससे फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों एलसीआर मीटर जो है उनसे आप रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू जान सकते हैं। 50 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू आप इन एलसीआर मीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे। तो यहाँ पे 25 पिकोफैरेड से लेके 100 मिलीफैरेड तक के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इन एलसीआर मीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टेंस की। यहाँ पे 0.01 मिली हेनरी से लेके 20 हेनरी तक के इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है आप इन एलसीआर मीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायोड, ट्राइक और मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, एनपीएन या पीएनपी के पिन आउट और डिटेल जो है इन एलसीआर मीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके मध्य डिफरेंस की, जिसके बाद ये आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा एलसीआर मीटर परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एलसीआर मीटर काफ़ी सस्ता आपको अमेजोन पे मिल जाता है। ये लगभग 750 रुपीज़ का मैंने परचेस किया था, हालांकि अब इसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और ये जो एलसीआर मीटर है इससे आप जो मैंने अभी तक कंपोनेंट बताए हैं उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड फीचर है और यहाँ पे इससे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इसके अलावा इंडक्टेंस और डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट आदि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उनकी टेस्टिंग और उनके पिन आउट्स की जानकारी कर सकते हैं। तो इस एलसीआर मीटर पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। आई बटन पे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, जिसको आप देख के इस एलसीआर मीटर को कैसे यूज करना है, कौन कौन से कंपोनेंट इससे टेस्ट किए जा सकते हैं के बारे में जानकारी कर पाएंगे। तो इस एलसीआर मीटर में जो भी फीचर है वो हमारे इन दोनों एलसीआर मीटर में भी हैं। अब इनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी दिए गए हैं। यहाँ पे लिमिटेड फीचर्स हैं उस वाले एलसीआर मीटर में, लेकिन इनमें और एक्स्ट्रा फीचर हैं। तो अब हम बात करते हैं इस एलसीआर मीटर की। तो इस एलसीआर मीटर में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, जैसे जेनर डायोड है। जेनर डायोड 3 वोल्ट तक के जेनर डायोड जो है वो आप उससे जान सकते हैं, पिन आउट भी आपको पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस एलसीआर मीटर से आप 30 वोल्ट तक के जेनर डायोड के पिन आउट और वैल्यू जो है वो आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक और फीचर है आईआर, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पाएंगे, यानी ये आईआर डिकोडर है। यहाँ पे जो हमारे इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल है उनके आईआर वेव जो है उसको ये डिकोड कर सकता है। यहाँ पे उसकी वेव फॉर्म आपको पता चल सकती है। तो यहाँ पे इसमें एक ये एक्स्ट्रा फीचर है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा उस वाले एलसीआर मीटर से एडवांस है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पे भी मैंने लगभग 1 साल पहले वीडियो डाला था। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस एलसीआर मीटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट आप इससे टेस्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एक ये एलसीआर मीटर है जिसे GM328 मॉडल कहा जाता है। इसमें और भी ज्यादा फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी अभी तक मैंने फीचर बताए हैं वो सारे फीचर इसमें अवेलेबल हैं। बस इसमें जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड आप 3 वोल्ट तक के जेनर डायोड के ही वोल्टेज को इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप वोल्टेज जो है डीसी वोल्टेज उसको भी मेजर कर सकते हैं और उसकी रेंज जो है वो 50 वोल्ट तक है, यानी 50 वोल्ट डीसी तक का मेजरमेंट भी आप इससे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पोर्ट दिया है, इस पोर्ट में आप डीसी वायर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट करके वोल्टेज जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप देख पाएंगे एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी है। तो यहाँ पे इससे आप फ्रीक्वेंसी जनरेट भी कर सकते हैं। 1 हर्ट्ज से लेके 1000 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी इस एलसीआर मीटर से जनरेट की जा सकती है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे एक और पोर्ट है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रही है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की रेंज 1 हर्ट्ज से लेके 2 मेगा हर्ट्ज तक है। तो यहाँ पे इसमें ये कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऑपरेट करके भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है कुछ इस तरह का होता है। इससे आप फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, साथ ही ड्यूटी साइकिल जो है उससे भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का मॉड्यूल जो है मैंने यहाँ पे लिया है और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इस मॉड्यूल को मैं ऑन करता हूं, आप देख पाएंगे ये इस समय 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट कर रहा है। साथ ही इसकी ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% है। यहाँ पे ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी को भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर
हमें फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है तो यहाँ पे इन एलसीआर मीटर से आप फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का फीचर जो है इसमें दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने 50 हर्ट्ज और 50% ड्यूटी साइकिल जो है यहाँ पे सेट किया है। और हमारे पास एक मल्टीमीटर है, यहाँ पे आप देख पाएंगे मेस्टेक का है DT115, जिससे कि आप फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल जो है उसे जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज की मैंने सेट की है, तो मल्टीमीटर जो है हमारा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे दिखा पा रहा है। मैं जो बैकलाइट है उसे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे 50.05 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर जनरेट कर रहा है। अब हम यहाँ पे ड्यूटी साइकिल की बात करें तो 49.8% ड्यूटी साइकिल दिखा रहा है, हालांकि मैंने इसमें 50% सेट किया, तो ये लगभग बराबर है। 50% ही ड्यूटी साइकिल हम मान के चलते हैं। तो इस मल्टीमीटर से हम फ्रीक्वेंसी जो है उसको नाप सकते हैं, लेकिन इससे फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस एलसीआर मीटर से स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, हालांकि ड्यूटी साइकिल नहीं सेट कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है अपने एलसीआर मीटर के साथ कनेक्ट करके आपको फ्रीक्वेंसी टेस्ट करके दिखाना चाहूंगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने अपने एलसीआर मीटर के फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग पोर्ट के साथ में अपना फ्रीक्वेंसी जनरेटर का आउटपुट जो है उसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर को ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने 50 हर्ट्ज और 50% ड्यूटी साइकिल जो है इसमें सेट की है। अब हमें अपने एलसीआर मीटर में फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे ऑन करना होगा। इस तरीके से हमने इसे ऑन कर दिया है। अब हमें इसके मेनू में जाना होगा। यहाँ पे मेनू में जाने के लिए हमें लॉन्ग प्रेस करना है, ये पुश बटन। इसके बाद हम इसके मेनू में जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आपको दिख रहा है, इसी में हमें कर्सर जो है इसको ले जाना है रोटेट करके। फ्रीक्वेंसी में कर्सर जो है उसको पॉइंट कर दिया है। इसके बाद फिर से हम इसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देख पाएंगे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही इसमें और भी डिटेल है, आप देखेंगे टी यानी 1 साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम। तो यहाँ पे लगभग 20 मिली सेकेंड जो है ये टाइम लगता है एक साइकिल कंप्लीट करने में, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आ जाती है। और फ्रीक्वेंसी और 1 साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम का फार्मूला भी मैं आपको बताना चाहूँगा। F = 1/T होता है। तो इस फार्मूले से आप जो 1 साइकिल कंप्लीट होती है उसका टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसे थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं कि क्या हमारा एलसीआर मीटर जो कि फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर रहा है सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है थोड़ी सी बढ़ाएंगे। आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं वैल्यू जो है उसे इंक्रीज करता हूँ और मैंने ये 168 हर्ट्ज की कर दी है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे हमें शो होगी। तो अभी इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं शो हो रही है, इसके लिए हमें एक बार फ्रीक्वेंसी जनरेटर को ऑफ करना है और दोबारा से ऑन करेंगे, जिसके बाद आप फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे देख पाएंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी जो है 168 हर्ट्ज दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। और साथ ही टाइम भी दिखा रहा है 1 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो इस तरीके से ये जो एलसीआर मीटर है इससे आप फ्रीक्वेंसी को टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे किसी भी डिवाइस द्वारा निकाली जा रही है। तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग देख ली है। अब हम इससे फ्रीक्वेंसी जनरेट करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है इसको अलग कर देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमें फिर से जो हमारा मेनू है उसमें जाना है और इसी से हम यहाँ पे F जनरेटर जहां पे लिखा है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो यहाँ पे इसी में हम जो है रोटेट करके कर्सर जो है ले जाएंगे, जिसके बाद हम फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है। हम इसे 10 हर्ट्ज में ले जाते हैं और अब हम अपने मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी जो है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग वाले पॉइंट में लगा लेता हूं इसका सिलेक्टर स्विच और अब हम फ्रीक्वेंसी जो है उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ भी आप देख पाएंगे 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीमीटर हमारा शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसे फ्रीक्वेंसी जो है स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी, आपको ध्यान रखना है कि इससे स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जो है वही जनरेट होगी और आप फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट कर सकते हैं। अब मैं इसके और भी उपयोग आपको बताता हूं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें IR डिकोडर का भी हमें फीचर मिलता है। तो इसमें भी IR डिकोडर का फीचर है, लेकिन आपको IR डिकोडर का फीचर इसमें यूज करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक IR सेंसर की जरूरत पड़ेगी। और चलिए अब हम इसको अपने LCR मीटर से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से मेनू में जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, कर्सर को IR डिकोडर में ले जाना है। तो उसके लिए हमें इसे इस तरीके से रोटेट करना है, जिसके बाद हम IR डिकोडर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे पुश करेंगे और ये हमारा IR डिकोडर जो है यहाँ पे ऑन हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा IR सेंसर है इसमें 3 लेग्स हैं। जो पहली लेग है ये आउटपुट है, सेंटर लेग ग्राउंड है और इस साइड की लेग VCC है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पिन नंबर 1 में आउटपुट, पिन नंबर 2 में ग्राउंड और पिन नंबर 3 में VCC पिन कनेक्ट करें। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी पिन आउट्स जैसी बताई हैं उस तरीके से हम IR सेंसर कनेक्ट कर देंगे
और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं रिमोट लेता हूं और इस रिमोट से वेव फॉर्म जो है उसको डिकोड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से जैसे ही हम जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा IR वेव फॉर्म है वो डिकोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप IR डिकोडर की तरह भी इसे यूज कर पाएंगे। बाकी के फीचर भी हम जानते हैं और क्या क्या फीचर हैं। तो मैं यहाँ पे IR सेंसर जो है इसे निकाल देता हूँ। अब हम दोबारा मेनू में जाते हैं और इसके बाद मैं और भी फीचर्स जो हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक फीचर हमको दिखाई देता है DTH11। जो DTH11 है, इसमें जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर जो है उसे इससे कनेक्ट करके और हम टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी जो है उसे भी मेजर कर पाएंगे। यहाँ पे पिन आउट्स आपको दी गई हैं, पिन आउट्स के हिसाब से इसमें सेंसर जो है आपको लगाना है। सेंसर कुछ इस तरह का होता है और सेंसर जो है आप लगा देंगे जिसके बाद ये मेजरमेंट भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें और भी फीचर्स हैं, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक और फीचर है यहाँ पे DS18B20। तो यहाँ पे हम कर्सर जो है उस जगह पे ले जाते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से मैं कर्सर जो है ले गया और यहाँ पे जब मैं इसे प्रेस करता हूं तो यहाँ पे एक और सेंसर जो हमें लगाना होता है, उस सेंसर को हम कहते हैं वायर टेम्परेचर सेंसर, जिसे आप देख पाएंगे इस तरीके का होता है और इसको हमें इसके वायर्स को पिन आउट्स के हिसाब से कनेक्ट कर देना है, जिसके बाद हम टेम्परेचर जो है उसे सेंस कर पाएंगे। और इस तरीके से ये जो पॉइंट है ये भी हमने जान लिया है। बाकी के पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी इसमें फंक्शन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ESR वैल्यू कैपेसिटर की। इस तरीके से इसमें काफी सारे फीचर्स हैं जिनका आप उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रांजिस्टर की भी टेस्टिंग कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जितने भी LCR मीटर हैं, बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं कि IGBT को टेस्ट कर सकते हैं। निश्चित ही इन सभी LCR मीटर से IGBT की टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि IGBT वही टेस्ट होगा जिसका गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो लेस देन 5 वोल्ट होगा, यानी 5 वोल्ट से कम होगा। वही IGBT आप इससे टेस्ट कर पाएंगे। बाकी सारे NPN या PNP ट्रांजिस्टर, साथ ही मॉसफेट, साथ ही ट्राइक, साथ ही डायोड, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है आप इससे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।